हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद श्वेता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं वो यूपी पेट 2022 में हुआ था 15 तारीख को प्रथम पाली में। तो मैं इसमें 4 पेपर टोटल हुए थे आपके अलग अलग पालियों में। मैंने चारों के ऊपर वीडियोस बना दिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल सके कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी पेट के एग्ज़ाम में। तो प्रिपरेशन करने के पहले आपको क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और हाँ, इसको शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसा आता है क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर है ताम्र पाषाण युग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर है राजगीर। निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? तो इसका आंसर है मौर्य सम्राट अशोका। संगमरमर पर पित्रा का या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय लोकप्रिय था? तो शाहजहां के समय पर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो था मुगल सम्राट का। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के डैश के बीच में स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? आंसर है इसका उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय, जिसे हम लोग इंग्लिश में GMT बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, यह 5.5 घंटे आगे है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो इसका आंसर है पानी की उपलब्धता। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? तो इसका आंसर है कोसी नदी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं? प्राथमिक क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसमें जो भी ऑप्शंस थे तो सभी हैं, ऑल ऑफ दीज हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो इसका आंसर है सिडबी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये है गृह मंत्रालय के अधीन। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका आंसर है संसद। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका आंसर है 124। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है उसके तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है ग्रीन हाउस गैस। न्यूमोनिया मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है फेफड़े। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसका आंसर है नायलॉन। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। और यहाँ से आपके मैथ्स के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के स्टार्ट हो गए, तो आप देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। इस मैथ्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊँगी। और इसमें मैंने आपके GS के, हिंदी के, इंग्लिश के जिस लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको केवल इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको बता सकूँ कि पेट में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से एरिया से पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं और किस किस स्टैंडर्ड तक की के पूछे जाते हैं। तो हिंदी में पूछा गया है संधि विच्छेद महर्षि का, तो जो हो जाएगा महाधन ऋषि।
किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो अवलंब का अविलंब और अधर का विलोकित, यह सही नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये सब पर्यायवाची हैं एक ही के। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन का पुरातन। ख्याली पुलाव पकाना, ये मुहावरा है। असंभव बातों की कल्पना करना। ये आपका इंग्लिश का पैराग्राफ देखिए आया है। बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं आता लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, लगभग हाफ पेज का पैराग्राफ आता है और इससे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चंस आपके इसके पैराग्राफ से होते हैं, कुछ इसी से एंटोनिम सिनोनिम बनाए जाते हैं और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना दिए जाते हैं। फिर ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो पत्नी है। इसमें आपको असंगत बताना है, तो इसमें असंगत है 100, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब क्यूब्स दिए हैं और 100 किसी का क्यूब नहीं होता है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 11 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था। ये कैलेंडर का क्वेश्चन हो गया आपके। और फिर आपका आता है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। रीजनिंग और मैथ्स को लेके एक अलग से वीडियो दोस्तों आएगा, आप केवल क्वेश्चंस को देख लीजिए कि किस किस लेवल के आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का देखिए क्वेश्चन आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था? तो इसका सही आंसर है इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये किया है गुजरात में। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका आंसर है चीन, चाइना। अगस्त 2000, ये अब आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो कोलकाता। दोस्तों 10 नंबर की पूरी करंट अफेयर्स आती है, तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? तो ये है स्काईलाइट। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AL4 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका आंसर IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ की नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो UAE। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरेंट। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये आपकी राष्ट्रीय मुद्रा और देशों की राजधानी क्वेश्चंस आते हैं जो आपके सिलेबस में भी दिए हैं पैट के, और इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी पैट स्पेशल 2023 के प्लेलिस्ट में नाम है, आप उसमें जाके आप राष्ट्रीय मुद्रा और क्या नाम से आपकी जो भी राजधानी है देशों की, उसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, आप आराम से जाके वहाँ पे देख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो वो है आंध्र प्रदेश। डैश लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका आंसर है माजुली द्वीप। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब दोस्तों ये 2 पैराग्राफ आते हैं आपके हिंदी के जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पैराग्राफ प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों की। ये आपके 2 पैराग्राफ आते हैं जिनसे 5-5 क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आपका ये आ जाते हैं, ये क्वेश्चंस आपके हैं टेबल पे बेस हैं, पाई चार्ट और ग्राफ चार्ट पे बेस ये क्वेश्चंस आपके मैथ्स के हैं, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी मैथ्स और रीजनिंग को लेके। आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। ये आपका ऐसे आता है
ग्राफ बन के और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस पर बहुत ही जल्द ही वीडियो मैं लेके आऊँगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और दोस्तों के साथ शेयर कर